बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं जी पीपी 152 में। एनए के ये हल्के बनते हैं 119 और 121। वहीद आलम खान 2018 में यहाँ से एमएनए रहे और हमाद अज़हर भी यहाँ से एमएनए की सीट पर जो है वो मुंतखब हुए, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था। राना मशहूद अहमद खान छोटी सीट जिसको हम एमपीए की सीट कहते हैं उस पे इस हल्के से कामयाब उम्मीदवार करार पाए। पीपी 152 से टोटल 37 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि हल्का एनए 119 से 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और हल्का एनए 121 से 24 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। नबीपुरा, लालपुल, मोहल्ला हरबंसपुरा, बिलाल पार्क, मेहर फयाज कॉलोनी, फतेहगढ़, मेन बाज़ार, मुगलपुरा और इसके आसपास के जितने इलाके हैं वो इसी पीपी और इसी एनए में शुमार होते हैं। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन आने वाला है, ज़िंदगी कितनी पुरसकून है, कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल है, आम लोगों की ज़िंदगी कैसी है और इलेक्शन से इनको क्या उम्मीदें हैं? इलेक्शन होंगे, कोई ना कोई सियासी जमात मुंतखब होगी, ऐवानों तक पहुंचेंगे, अवाम के मसाइल कितने हल होंगे, कितने नहीं होंगे, इनको क्या उम्मीदें हैं? और सबसे बड़ी बात, इस हल्के के लोग किसको वोट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं आपको। पहले प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खाना खा लिया? हाँ जी, खाना खा लिया। पहले कितने का खाते थे, आजकल कितना बजट बढ़ गया? बात ऐसे है कि 3 गुना महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। 3 गुना गरीब की रोटी खानी मुश्किल है। 50 रुपए की अब 30-40 रुपए की, अब 100 रुपए की खाई अभी खाना। 100 रुपया दिया इसे। पहले कितने का खा लेते थे? 40-50 रुपए का। 100 रुपए का खाना खाया, एक सब्ज़ी, हल्की सी सब्ज़ी, तो 2 रोटियां बस। अगर चाय पियेंगे तो 150। 50 रुपए का चाय का कप? चाय का कप इतना सा छोटा कप? हाँ, पहले था 30 रुपए का, अब 50 रुपए का है। गरीब बैठे हैं सारे, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये तो मर गए हैं। जो सैलरी है ना ये मज़दूरों की, वो 25,000 से ऊपर कोई नहीं दे रहा। लेकिन हुकूमत ने तो कम से कम 32,000 फिक्स कर दी ना। फैक्ट्री में पता तो करें ना, हुकूमत ने की है ना, फैक्ट्री वाले ने तो नहीं ना की। हेल्पर ने, जो हेल्पर 15,000 पे शुरू होता है हेल्पर, जो 18 से 20 साल का बच्चा है ना, वो 15,000 से शुरू करते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देते। यानी जो कम से कम तनख्वाह हुकूमत ने फिक्स की है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि गवर्नमेंट की जो अमल है वो फैक्ट्री मालकान ने कभी पूरे किए ही नहीं हैं। मजबूर हैं लोग। अगर वो गवर्नमेंट की तरफ जाएं तो क्या करें, अगर वो फैक्ट्रियों की तरफ जाएं तो घर का चूल्हा तो जलाना है ना किसी ने। वो तो ज़रूरी है। 10-12 हज़ार रुपया किराया है, 10-12 हज़ार रुपया, छोटा सा घर, 2 कमरे। बिल वो इतने के बढ़ गए हैं कि आवाम की जो है ना गिरफ्तार की, समझ लो कि पकड़ा गया गिरफ्तार। इतने में बिलों का बिल आ रहे हैं। एक घर ले लो ना रेंट के ऊपर 10,000 रुपया, तो 5 से 6 हज़ार रुपया बिल है। 3 बिल 5 से 6 हज़ार रुपया, जिसके घर में 1 पंखा, 2 लाइटें बस। अगर वो कूलर शूलर ये वो चलाएं तो 12-13 हज़ार रुपया, तो 20-22-23 हज़ार रुपया तो ये घर का रेंट ही बनता है ना। ठीक है ना। अगर 2 फर्द घर के खाने वाले हैं, 15 से 1 15 ले रहा है, चलो 1 25 लगा लो आप, कितने हो गए? 40,000 रुपया हो गया। 40 से पहले 25,000 वो दे, 15,000 से घर चलता है खाना। मजदूर की ज़िंदगी हमेशा इतनी ही परेशान रही, इतनी टेंशन में रही? सर जी, आप कभी वो गरीब के घर जाकर तो देखें, कभी मज़दूरों के घर जाकर तो देखें। एक्चुअली वो अंदर से अंदर ही मरते जा रहे हैं, अंदर ही मरते जा रहे हैं। रोटी पूरी नहीं हो रही, ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं पूरा हो रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी ड्यूटी करने के बावजूद भी मुश्किल। मैं 30 साल हो गए मुझे काम करते, कारीगर आदमी हूँ। मेरी 50,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए। 30 साल हो गए हैं आपको काम करते हूँ। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। हाँ, मेरी सैलरी
30,000 रुपया, मैं पहले 40,000 लेता था, फैक्ट्री बंद हो गई है काम शाम की वजह से। अब मैंने 30,000 रुपये लगाऊँ जाके, क्या करूँ? यानी आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे हैं। 10,000 रुपया, मैं 15,000 पीछे आ गया हूँ, तो क्या करूँ मैं? 15,000 में पीछे आ गया हूँ। मकान मेरा रेंट का है, मुझे 20,000 रुपया रेंट पड़ता है महीने का, 15,000 रुपया रेंट है मकान का। ये सर्दियों की बात हो रही है, 5,000 रुपया बिल पड़ता है, ये सर्दियों की बात हो रही है। रेंट तो मकान का 15 ही है ना, बिल 5,000 रुपया कम हो गया। जब गर्मी आनी है और 10 से 12,000 में बिल देता हूँ घर का, तो मैं क्या कहाँ जाऊँगा मैं? क्या उम्मीदें हैं हुकूमतों से? आगे इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका, कौन लग रहा है कि संवारेगा आवाम की ज़िंदगी, गरीब की ज़िंदगी? मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मियाँ साहब आए, इंशाल्लाह मियाँ साहब आए, क्योंकि वो पुराने बंदे हैं, जो भी है ना पुराने बंदे हैं, वो काम करना जानते हैं। अल्लाह करे उनको अल्लाह ताला मौका दे, वो काम करे, मगर वो अपनी आवाम के हक़ अंदर बेहतर हो। अगर वो बेहतर नहीं है ना तो ना आए, अगर बेहतर है तो आए, नहीं है तो ना आए। आवाम को तो बेहतरी चाहिए ना, हुक्मरान नहीं चाहिए, बेहतरी चाहिए। गरीब खाना खाए, गरीब पेट भर के खाए, गरीब को तो पीस गया बेचारा। गरीब तो खाना खाने से भी बदतर हो गया है। जिसके घर में 4-5 बच्चे, 2-3 जी खुद हैं, 8-10 जी हैं, वो 30-40 हज़ार से गुजर होती है उनकी। घर के हालात हैं मुश्किल और खाना 2 वक्त का मुश्किल हो गया है। कैसे है सर? जी ठीक है बेटा। ठीक है। काम कैसा, घर कैसा? घर ये है कि अपना बड़ी मुश्किल में पड़ गई है ज़िंदगी अच्छा। सबकी हमारी। क्या हो गया ऐसा मुल्क में, कहाँ पर हालात ठीक नहीं रहे, संभाला नहीं गया, जो आम आदमी इतना परेशान हो गया? बेटा मेन जो वजूहात वो ये हैं कि हमारी जो बेस है उसको हमने छोड़ दिया। जो बेस है ना, जो हमारी आज से 30 साल 40 साल 4 साल पीछे जाए, उसको हमने छोड़ दिया। हम आ गए हैं, हम फोकस कर रहे हैं गोरों को, क्योंकि पहले जो वैरायटी यहाँ पे पाकिस्तान में आ गई, पहले वो वैरायटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। इसको तो सर तरक्की कहते हैं, हम आगे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं। नहीं, ये तरक्की होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तरक्की पे कोई पाबंदी, कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन किसी हिसाब से होनी चाहिए। उल्टा हम डिफॉल्टर हो रहे हैं, बजाय कि तरक्की, एक तरफ तरक्की नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ख़ानदान, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त और बाप सब एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, मिल के बात नहीं कर, क्या हो रहा है? ये तरक्की है? नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं है, ऐसे ही है। तो ये कब खत्म हो? ये उल्टा तो हम पीछे जा रहे हैं, बहुत बैग चले गए, बहुत पीछे चले गए। यहाँ वापस दोबारा ऊपर आने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इतनी जल्दी ये नहीं ठीक होगा। ये जो चाहे मर्जी कर लें, ये ड्रामे हैं सब, इलेक्शन ये वो क्या हुआ आज तक? हमने जब से बचपन से होश संभाली, बूढ़े हो गए हैं, ये कर देंगे वो। हमारी जो सोच है वो गलियों तक, गटरों तक और यहाँ तक रह गई है, बस। इस सर जब तक बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, आगे का कैसे सोचेंगे? जब तक रोटी पूरी नहीं होगी, गली मोहल्ले साफ़ नहीं होंगे, सीवरेज का निज़ाम नहीं होगा, साफ़ पानी नहीं पीने को मिलेगा, हम कैसे आगे निकलेंगे? ठीक है, तो मैं एक बात कहता हूँ, तो मेरी बात बड़ी है वो। मैं कहता हूँ गरीब आदमी बेडरूम में पैदा होता है और किचन में मर जाता है, वो कुछ नहीं पूरा नहीं हो सकता उसका। वोट किसका? वोट तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, वोट किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये दोनों पार्टी किसी का भी, हमारी पूरा जो माशरा है, पूरा जो हमारा मुल्क है, ये जितने हमारे सरबराह हैं वो इस काबिल नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है। उनको आप सबसे नाराज़ हो गए? नहीं, नाराज़ इस वजह से है कि सिर्फ बातें करते हैं, बातों से ये बचपन से सुनते आ रही हैं, ये बातें बचपन सुनते हैं। आप भी अपना कवरेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं, आगे जानी नहीं बात। उनको पता है, हमसे ज़्यादा उनको पता है। ये ना कहें कि उनको नहीं पता। जो वोट लेने आते हैं, जिनको एक एक घर का पता है कि फलाने घर में कितने, एक एक घर पे आएंगे, एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वोट मांगेंगे, मतलब उनको पता है ना, हमसे ज़्यादा उनको पता है, कि घर में कितने वोट हैं, क्या कुछ है, गली का निज़ाम, जो सब कुछ, हर चीज़ उनको पता है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं करनी। जब इलेक्शन आएंगे, जब वोट आएंगे, उसके बाद जाएंगे गली में जाएंगे, ये वो। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं ना, हमें जहालत है, हमें शऊर नहीं, हमारे पास शऊर नहीं है। जब शऊर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी उम्र होगी भाई जी की? मेरी 63 हो गई। माशाल्लाह, 63 साल ज़िंदगी की बहारें आपने देखी हैं। किस किस पार्टी को वोट किया आज तक? नहीं, मैंने शुरू में जब होश संभाली उसका था, जब मैंने होश संभाली उसका था अपना
अपना भुट्टो साहब थे उस वक्त, पीपल पार्टी थी, ठीक है जी। जो कुछ बच्चे थे उसको कुछ दौर और था, हमारा अंदर एक जज्बा था हमारे अंदर, उस वक्त हमने उस जज्बे में आकर उनको वोट दे दिया। लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। वो जो चाह रहे थे भुट्टो साहब, वो ये चाह रहे थे कि हमारा जो गरीब आदमी है वो किसी लेवल पे आ जाए। लेकिन वो ऐसा तो हुआ है, हमेशा होता है, जब कोई ऐसा बंदा आया है तो उन्होंने ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए। चले, पीपल्स पार्टी का वोट हो गया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को ही वोट देते आए या फिर बदली सियासी जगह? कि पार्टी फिर वो ख़त्म भी बीच में होगी ना, बीच पार्टी ख़त्म भी होगी। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आए, फिर हमने उनको वोट दिया। आपने नून लीग को वोट दिया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त के साथ होते हैं ना, हमेशा एक टैग पे। अब इतनी नाराजगी क्यों हो गई है कि आपने किसी को वोट नहीं देना? इसलिए नहीं देना कि इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम करके दिखाया नहीं कि जिसके कहा जाए कि यार गरीब आदमी, जब से हमने वोट संभाली है 60 साल में, हमने तो नहीं देखा आज तक। जो फंड आते हैं बाहर से कंट्री से, जो कुछ भी आता है वो पीछे ही आता है, पीछे ख़त्म हो जाता है। गरीब के घर तक तो पहुँच 1 रुपया भी नहीं पहुँचता। हम टीवी पे देखते हैं, खबरों में देखते हैं, फलानी है अपना फलानी कंट्री या फंड भेजिए, करिए, वो करिए, तो कहाँ है, किसको मिल रहा है? किसको नहीं मिल रहा। वो खुद ही उसमें बांट लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं, गरीब तक वो पहुँचता ही नहीं। वोट किसका? वोट अभी किसी का, हम लोग जलील हो रहे हैं पीछे तोरगार में, खाला डाके उगी मानसेरा दरबान गवे मरकज। मानसेरा से आए हैं आप? उगी से आगे दरबान आता है, उगी सी बड़ा दर द्वारा कांडरा संजीव गवे मरकज दार बनी सूर्य बांडा। भाई हम जलील हो, 8,000 करोड़ चीनी का आटा मिल जाते हैं उनको। हम लोग जलील होते हैं, बच्चे भूखा मारते हैं। अभी बच्चों का क्या करे, इलाज नहीं कर सकते, मेरे पास पैसे नहीं। लाहौर में काम बेहतर है इधर? काम जो दिहाड़ी का काम करता है, किधर चौकीदारी नहीं मिलता, ना कोई काम मिलता। अभी 2 हफ्ते होगा पारी बैठा हुआ है। इसको हम लोग का कोई देखेगा, किसी के पास डालेगा वोट। हमने किसी को दिया, नवाज शरीफ का, नवाज इमरान क्या नाम है, दरबान में जरीन को दिया। हमको कोई पत्रा आधा कनाल पे पत्थर तकसीम कर दिया जमीन पे। चाचा, आपकी तरफ उन इलाकों में कौन सी सियासी जमात तगड़ी है जो जीतती है वहाँ पर? भाई मेरा इलाके में मस्जिद नहीं जीतते, वो जरिंगोल जीतते। वो महमूद अफसर क्या नाम है, या महमूद अफसर, वो तो मर गया, दूसरा उसका भाई है। लेकिन वो जरिंगोल भी है, एक और था वो मर गया। तो अभी आप क्यों किसी को वोट नहीं देंगे, क्यों इतने नाराज हो गए? यार ऐसे नाराज हो, मैं को कुछ मिलते ही नहीं। हम लोग जलील हो रहे, बस कभी कराई 2000, टोटी का 400, बच्ची क्या खाएगा? मेरा बच्चा बीमार था, कसम से कि अस्पताल वाले ने मेरे साथ इमदाद किया, किसी ने नहीं किया। कि इमरान खान के हुकूमत में किसी ने मेरे को साथ इमदादी नहीं किया, कार्ड बनाए तो इलाज करो। पीछे बच्चा मेरा बीमार है, घर में 4-5 बीमार है, कि इधर बीमार है, हम क्या करेगा? 2 भाई सका चाची लड़की पार से एक बंदूक से मारा। मैं क्या कर, मैं गरीब आदमी किधर से पूरा कर देवे? गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट, किसको सपोर्ट आप? वोट किसी को भी नहीं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं, गवर्नमेंट ये कहती है ना कि 32,000 सैलरी आई थिंक गवर्नमेंट, और मेरे साथ विजिट करें जितनी ये फैक्ट्री ये एरिया है सारा, और मुझे दिखाने किसी फैक्ट्री में 32,000 सैलरी होगी ना, मैं गर्दन तुड़वा दूंगा। दे नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ किसी भी फैक्ट्री में। ये है वो इंटरनेशनल जो अपना हो गई, ये टेक्सटाइल होगी, वहाँ पे है। यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे 32,000 सैलरी। अगर वो कहते हैं अमल भी करवाए ना। इसका मतलब है कि हुकूमत ने कागजात में ऑर्डर तो कर दिए हैं, अमल नहीं करवाना, हमने करवाना है, अवाम ने करवाना है। आप पहले मुझे बताएं। हुकूमत ने करवाना, हुकूमत ने करवाना। टैक्सी लेने हो तो वो सारा कुछ इनसे हो जाता है, ID कार्ड इनके पास है, सारा डाटा है, ये सब कुछ पता लगवा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा मैं लोअर न्यूज़ का बहुत फैन हूँ। अच्छा, सीवरेज के मसले के लिए, और मेरे इस इलाके में सीवरेज के मसाइल मेरे साथ अभी आ जाए, मैं आपको इतना पानी दिखाऊंगा, गंद दिखाऊंगा, जो आप देखे ये वैसे डेंगू के सर्वे हो रहे हैं, ये डेंगू नहीं है, गंद नहीं है, तो क्या है? भाई जी, कब से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं इधर, मेरी नस्लें तबाह हो चुकी हैं, इधर जद्दी हैं हम, इस मोमनपुरा पिंड के। यहाँ अभी तक पानी जमा है। बलादरी हमारी, हम पहले नूनी के मतलब हमारे अपने चेयरमैन थे मलक हाजी गुलाम मुस्तफा वान साहब। उसके बाद अब वो PTI में शमूलियत की है, उन्होंने मलक फैसल वान साहब हैं, अवान बलादरी है मेरी, हमारे रिलेटिव हैं। तो भाई जी, 30-32 सालों में आपने इस इलाके में कितना डेवलपमेंट का काम होता नहीं देखा, सिवाय ये है थोड़ा बहुत यहाँ गंद ही है, यहाँ पे धुआं भी है। देखिए कालक, नीचे कैमरा आपका दिखाए, ये कालक है ना, सांस की प्रॉब्लम हो रही। मेरे बच्चे खुद सांस को रात को सोने लगते हैं तो कहते हैं बाबा सांस नहीं आ रही। वो ऊंचा सराहना रख के ना, जरा ऊंचा सर रख के सोते हैं, बैठ के यूं समझ लें।
कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है, ये आप खुद ही देख लें, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी कौन सी सियासी जमात है जिसको आप यकीन कर सकते हैं कि ये आएगी इक़्तिदार में तो हालात संभाल लेगी? मेरे ख्याल में नून लीग कर सकती है, लेकिन पीटीआई हमारे रिलेटिव भी हैं, शायद वो मेरी वीडियो देखे मुझ पे बरहम भी होंगे। मुझे पता है ना, मेरे ख़ास हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी होगा, कोई मसला। लड़ाई झगड़ा क्यों? आपका वोट, आपकी सपोर्ट, आपकी मर्जी। मैं ये चीज़ समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे लिए मसला होगा। लेकिन पीटीआई ने 4 साल में कुछ भी नहीं किया। नून लीग तो ये है कि चलो सरके सुरके बना देती, मगर जो मेन मकसद है ना पीछे आप। बिल्कुल जी, ज़रूर देखते हैं, आपको अपनी टीम का नंबर भी देते हैं, और ज़रूर ये भाई साहब जो इस तरह के मसाइल तो आपने देखा है कई इलाकों में हम कवर करते भी रहते हैं, और मकसद भी यही होता है कि लोगों के मसाइल हुक्मरानों तक पहुंचाए जाएं और इदारों तक पहुंचाए जाएं कि उनको मालूम हो कि लोग किस मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मज़ीद भी हमने आप तक पहुंचाना है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, घर कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा है। अच्छा। क्या मुश्किल है? तो मुश्किल दिहाड़ी थोड़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुश्किल तो यही है और कोई यानी आमदन है कम और खर्चा बहुत है। खर्चा बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट किसी को भी नहीं देना है। इतनी नाराजगी क्यों? महंगाई बहुत करता है, जो भी आता है नया वो महंगाई कर देता है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए वोट ही नहीं डालना हमने तो। पहले किसको दिया था? पहले नवाज शरीफ को। अब उनसे क्यों नाराजगी हो गई? उन्होंने महंगाई बहुत कर दी है। दिहाड़ी इधर 1000 रुपये है, 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। 1000 रुपये दिहाड़ी पे कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 14 घंटे ड्यूटी और 1000 रुपये दिहाड़ी मजदूर भाई की ये कहानी है। क्या कह रहे हैं? आटा बहुत महंगा, 4000 का आटे का तोड़ा हो गया। दिहाड़ी उतनी ही है, 3-4 साल से यही दिहाड़ी चल रही है। दिहाड़ी नहीं बढ़ रही, महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसलिए। महंगाई। किसका वोट? वोट किसी का भी नहीं। क्यों? ये देख सकते हैं, इंसानियत के नाते अगर जाना जाए तो फ़लस्तीन में क्या क्या हो रहा है, तो सबको बस वोट की पड़ी है, उनकी किसी को भी नहीं पड़ी। इधर भी देख लो, सबको अपनी अपनी पड़ी है कि हमारा आटा नहीं पूरा हो रहा, ये नहीं हो रहा वोट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से छोटे से बड़ा हुआ खाते ही आ रहे हैं माशाल्लाह, इतनी वो है, लेकिन इनको एहसास करना चाहिए फ़लस्तीन लोगों का। बस यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है? कितनी आसान, कितनी मुश्किल? बस मुश्किल आसान होती रहती है लाइफ में। जो बड़े से बड़ा हुक्मरान भी हो, उसकी भी ज़िंदगी में लाइफ मुश्किल आती है, आसान होती है, सब कुछ होता है, ये नहीं कोई भी बात की जाती। अगर आज अच्छा दिन आया, कल बुरा भी आता है, परसों फिर अच्छा आ जाता है, ये कोई नहीं, लेकिन ये चीज़ देखनी चाहिए कि फ़लस्तीन लोगों का एहसास करना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, ये भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, और ये किसी को वोट नहीं देना चाह रहे, और कितने सारे लोग आज तो हमें मिल गए हैं जो कि यही बता रहे हैं कि हम किसी को वोट, किसी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, किसका वोट? नवाज शरीफ का। क्या वजह? ये इमरान खान ने बहुत तंग किया है, महंगाई बहुत की है, पेट्रोल, बस। किसका वोट सर? से वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? वो काम चलाएगा। हाँ जी, जो बेर ने उन्होंने आएगा। हाँ जी। वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? नवाज शरीफ 4 नोट आए हैं, 4 नोट में मजदूर को बेनिफिट मिला है। ठीक है जी, ठीक है। वोट किसका सर? वोट इमरान खान का। क्या वजह? वजह यह है कि ईमानदारी ये चोरों डाकुओं को दें, जो ये आप ये चला नहीं सकेंगे, जो मैं आपको अल्फाज कहूँगा। आप अच्छी अच्छी बातें करें जो हम चला सकें। सबसे ज़्यादा तो यहाँ करप्ट जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इसके बाद सियासतदान है, ये डाकू चोर है। देखो ये चोर आदमी को कैसे एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिया है, कैसे नादरा के दफ्तर उधर गए हैं, कैसे अदालतें उधर गई हैं। ये सिस्टम ही ये चोरों डाकुओं के पास है सारा, तो ये आवाम तंग ना क्यों ना हो। ये एक आदमी को अगर 10,000 बिल बिजली का आ जाता है, बिल नहीं अदा कर सकता, इतनी महंगाई है। गैस के बिल इतने आ रहे हैं, 1500 आ रहा है,
बिल वो पानी का बिल जो वो 3400 रुपये आ रहा है, एक 6-7 महल्ले का घर का। पानी का बिल जो 300-400 रुपए आता था अब कितना आ रहा है? 3400 रुपये बिल, ये पानी का बिल अब आ रहा है 1 माह का। ये डाकुओं चोरों की वजह से, ये टैक्स हम देते हैं और अय्याशियाँ वो करते हैं। देखिए प्रोटोकॉल, यही इन को वज़ीर आज़म गया, अपनी फैमिली लेके गया, अपने पैसों पे क्यों नहीं जाते? ये उम्रें अदा करते हैं, आप हमारे पैसों पे करते हैं, क्यों नहीं ये हमारे पैसों पे ये सारा करते हैं? ये डाकू चोर रहे हैं तो मुल्क की किस्मों का ऐसे ही हाल होगा। अवामी ज़िंदगी कितनी आसान कितनी मुश्किल इस वक्त? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक ही बंदा ईमानदार आया था जिसके खिलाफ 200 FIR दर्ज करके उन्होंने अंदर दिया हुआ है। वोट किसका सर? PMLN। क्या वजह? ये जितनी वजूहत उन्होंने बताई हैं, मेरा ख्याल जब नवाज शरीफ था उस वक्त ये नहीं थी। जब से उसको नाहल किया ये सारे मसले उसके बाद ही पैदा हुए। उसमें 3.5 साल नियाज़ी साहब ने हुकूमत की है। अगर देखें तो ये जो महंगाई का सिलसिला है ना, उसी की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था। हकीकत यही है, लावारस हो गया मुल्क। जो मुल्क के खैर ख्वाह थे उनको निकाल दिया गया, और ये जो कठपुतली लेके आए हैं उनसे अपने मकसद पूरे करवाए इन्होंने। लूट रहे हैं आवाम को, सही कह रहे हैं, आवाम इन मसाइल का शिकार है, लेकिन जो वजह है ना वो वजह इनके मुताबिक सही नहीं है। वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? महंगाई इतनी है, गैस का बिल 1000 1200 आ जाता है, पहले 150 आता था, 120 आता था। इतनी महंगाई है, बिजली का बिल 5-5 हज़ार आ रहा है, 4-4 हज़ार आ रहा है। घी इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, हर चीज़ की लूटमार ढाई हुई है। महंगाई सबसे बड़ा आवाम का मसला है जी। ये कह रहा है कि बेटे की तनख्वाह के लिए मुझे बाहर निकाला, यही कहा ना। आज तक ये नहीं बता सका कि आपके इसके पास दौलत इतनी कहाँ से आई है। नाज़रीन, अवामी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। आगे आपको गली मोहल्लों में लेकर चलते हैं, वहाँ के मसाइल क्या हैं, लोग कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारे हैं, आए दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, ये हम गली मोहल्लों में आगे जितने भी लोग मिल रहे हैं बता रहे हैं जी, आप आगे चलते जाएं और आपको कोई दरिया नज़र आएगा। ये क्या दरिया की कहानी है आपा? कौन सा दरिया है यहाँ पे? रावी है? कौन सा दरिया इधर? खुद देख लें आप आके, आप आए। क्या कह रही है? उधर चल जाओ तो सारा पता लग जाएगा। क्या है उधर? उधर पानी बहुत है, लोगों के मकान डूबे। इतनी सर्दी में भी नहीं पानी इतना, बहुत ज्यादा पानी है। बहुत यहाँ कोई काम नहीं होता? ऐसे महल्ले दी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, बोट भी ले लेंदे पर सुनते बनाते नहीं है कुछ। आज जाके सीधा देखो इधर पानी लोग पानी दे विच रहंदे ने। वोट लेने आते हैं? आंदे हैं, पर आते हैं? हाँ पर बनाते ने। देखो तुम इत्थे देख लो। आप पापा किसको वोट दे रही हैं? असं कभी नहीं दिते, क्योंकि जो महल्ला ही नहीं बनाना सानू वोट देने का फायदा। देना ही नहीं? नहीं जो महल्ले बनाएंगे गलियां बनाएंगे असं दे देंगे। अच्छा, पहले गली मोहल्ले बनाए फिर वोट? फिर वोट दान पहले नहीं देना? अगर देंदे ना तो गली महल्ले देंदे, लेकिन कुछ नहीं अपनी गली सवाल लेंदे ने। अब बाहर इस तरह रहन देंदे ने। जिन्ना पानी थे तुसी वेखोगे ना, गंद इन्ना कि दुनिया जानदा गंद है, लेकिन लोग मजबूर होकर रहंदे ने। इतने बुरे हालात हैं? हाँ, इतने बुरे हालात? बहुत हालात खराब है। कैसे सर? अच्छे हैं भाजी। ठीक है। वोट किसका? वोट सबका, जो काम करेगा उसका वोट। कौन कर रहा है इस इलाके में काम? इस इलाके में कोई भी नहीं काम कर रहा पिछले 8-10 साल से। हल्का किसका ये बता? ये हल्का अपना वो क्या नाम, शेख रहील असगर और वो क्या नाम उनका, रोहेल असगर, उनको दोनों का भाई वो। काम कोई नहीं? काम इधर नहीं होता, पता नहीं क्या मसला है। बाकी तो सारे इलाके में कर रहे होंगे, ये तो नहीं कहते नहीं कर रहे होंगे। ये तो नहीं उनकी, हम क्या हमने हम खुद उनको वोट दिया, झूठ के बोले हम तो, लेकिन यहाँ इस इलाके में काम नहीं है। अगला वोट किसका? ये नहीं बताना हमने किसका है, क्या पता नहीं किसका होगा, क्या समझे जो क्या नहीं ना, हो सकता है आपका काम ही करा दे वो। मेरा मतलब है हम तो बता दिया, हमने पहले जो वोट डाला है शेर को डाला है, क्या समझे कि जो दूसरी हुकूमत आई उसने तो बिल्कुल काम किया ही नहीं ना। ये उसी का नतीजा। अगर काम कर देते तो शायद उनका ये वोट हो जाता, ये वोट उनका हो जाता, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया काम। अभी लोग कैसे इस इलाके में रह रहे हैं? जी ऐसे ही रह रहे हैं सब लोग, क्या समझे, गुर्बत, घर घर में गुर्बत है। बारिश होती है तो यहाँ इतना सा पानी होता है, इतना सा पानी यहाँ पैदल नहीं गुजर सकता इंसान। बारिश के बगैर ये हालात हैं, और जब बारिश होगी तो फिर तो बुरे हाल हो जाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये हाजीपुरा का इलाका है, PP 152 है और ये मैं रिहायशी आबादी में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, उनकी ज़बानी तो हम जानेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वोट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए तमाम उम्मीदवार इन गली मोहल्लों तक भी पहुँचते हैं, एक एक घर के दरवाजे पर भी पहुँचते हैं और वोट भी मांगे जाते हैं। वादे भी होते हैं कि इनके ये मसाइल हल हो जाएंगे। सीवरेज का इंतहाई नाकिस निज़ाम और लोगों के आधे आधे घर, कैमरामैन भाई वो सामने वाला घर दिखाइए जो तकरीबन जो है वो इस सारी सीवरेज की गंदगी में डूबा हुआ है। किस तरह से यहाँ पे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या हालात हैं, हालात आपके सामने हैं। क्या कह रहे भाई जी? बाजी ये सभी गलियाँ जो ना, सभी गलियों में यही हाल है। किसी का बच्चा ये देखे ना छप्पर कोई गिर के मर जाए तो फिर कौन जिम्मेदार उसका बाजी। तो इसलिए बाजी आपको बता रहे हैं कि कोई इसका भी हल कोई निकाले। कब से रह रहे हैं, कब से काम नहीं हुए? 18 साल बाजी इधर रह रहे हैं, 18 साल हो गए इधर रहते हैं। काम हुए कितना टाइम हो गया? कब आपने आखिरी बार देखा कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है? जी कोई काम नहीं इधर हुआ। आप देख ले, ना कोई सीवरेज, ना कोई सरकारी पानी, ना कोई काम नहीं इधर हुआ। ऐसे ही लोग जलील हो रहे हैं। वोट लेने आते हैं? हाँ जी बाजी, कभी शेर लसगर, कभी कोई, लेकिन लेके चले जाते, काम नहीं बाजी हमारा। अब किसका वोट है? अब वोट तो बाजी जो इसका हल निकालेगा वोट तो उसका है ना। अगर इसका हल शेख बना दे तो उसका वोट है, अगर कोई भी ये इलाका बना दे तो वोट बाजी उसका। तो आएंगे फिर से वादा करके चले जाएंगे कि हम करवा देंगे वोट नहीं बाजी, काम नहीं ना बाजी होता, बस ऐसे ही परेशान कर रहे हैं सभी को। आते अपना मतलब निकालते और चले जाते हैं। सर वोट किसका? नून लीग का? हाँ जी। क्या वजह? बस ये बनाएगा तो उसका वोट बनेगा ना। तो सर इतने अरसे से नहीं बना और वोट फिर भी उन्हीं का? नहीं, ये बनेगा तो उसको वोट मिलेगा ना। अच्छा। बनेगा नहीं तो वोट किसको मिलेगा? अब 1 महीने में कैसे बनेगा? अगले महीने तो इलेक्शन है 8 फरवरी को। पता नहीं कैसे बनेगा। ये तो वो बनाएंगे तो वोट लेंगे ना। जिंदगी कितनी मुश्किल है यहाँ पे रहना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जिंदगी है। खराब हालात। हाँ जी। कैसे हैं चचा? हाँ जी, की हाल है? ठीक है जी। चंगे हो? हाँ जी। इलाके का बड़ा गंदा हाल है। बहुत गंदा हालात होया है, कोई कारोबार ही नहीं, सब काम गंदा ही है। 10-15 साल हो गए ना, ये गलियां बस इंज दी हैं। वोट लेके चले जाते हैं, आंदे करांगे बैंक आन बढ़ते ही नहीं। हाँ जी, वोट होने नहीं देने किसी ने नहीं। असा वोट ही नहीं देना? नहीं देने। इन्ना गुस्सा? हाँ। सीवरेज ते पानी का बुरा हाल कोई नहीं। सारियां गलियां गंदियां, तोड़ तक सरवा कर सकते हो। अच्छा बारिश होएगी तो की बनता है इत्थे? बारिश होवे तो बस सिलवारा उंदा करके तो टुर पौने जी। पहले किनू वोट दिता है जेड़ा हुन कह रहे हो गुस्सा हो गया? किसी ਨੂੰ नहीं देना? शेख ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। पीपल पार्टी वाले ने भी ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ने सुनी गल? काम नहीं होया? काम ही नहीं होया। ਸਾਡੇ बड़े हालात तंग नहीं है ऐसे? बहुत हालात तंग। कैसे भाई जी? करम अल्लाह तो ठीक है। इलाके के बहुत बुरे हाल हैं। इलाके का बहुत बुरे हाल है। ये देखो उधर ये पानी कड़ा हुआ है, वो आगे अपना दुकानों पे ये सारे ऊपर पानी चढ़ जाता है। ये पीछे उधर वो घर है, देखो उसका भी ये हाल सारा बना हुआ है। तो इधर कोई भी नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आगे पीछे कोई आदमी, कोई ना कोई हाल इसका निकाले। बस गलियां सारा वे खूब, इधर ये बारिश हो जाता है, इधर आदमी पैदल भी नहीं लंघ सकता है। इस तरह हालात बना हुआ है सारा गलियों में भी। इधर देखो ये पीछे उधर कैमरा लगा, वो भी देखो उधर सारा नज़र मारो उधर ही। तो ये हाल बना हुआ है सारा इधर हम लोगों के इस गलियों का। वोट किसका? वोट तो PTI का, और किसको देना है। हाँ जी। क्या वजह? वजह ये है वो उधर हम लोगों के इलाके में भी बड़ा सोना बेहतरीन काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, लेकिन काम करने कोई आदमी देता नहीं है उसको। हाँ तो वोट इंशाल्लाह उसका है, वो अभी भी है, बाद में भी होगा, दिए भी उसको इंशाल्लाह होगा उसका। वोट किसका? किसी का भी नहीं है। आप भी नाराज? जी, हमारे मोहल्ले में एक घर ऐसा है, गरीब घर था, बच्ची माँ को मिलने आई है, 3 बच्चे थे, छत गिरी पानी की वजह से, माँ भी मर गई, बेटी भी मर गई, उसके 3 बच्चे भी मर गए, कुछ भी नहीं हुआ। एम्बुलेंस को कॉल की 4 घंटे बाद एम्बुलेंस, वो कहते रास्ते नहीं, कैसे आए? एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी भाई साहब यहाँ? कैसे आए हम, कैसे वो घर पे कोई मेहमान नहीं आता, नाक बंद करके आते हैं।
हमारे घर पे इतनी गंदगी है, खाने में पानी पीने वाले बर्तन गंदे हो जाते हैं पानी के साथ। सरकारी पानी भी नहीं है, ना गैस आती है, ना घर में खाने को कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वोट हर बंदा कहता हमें वोट दो, हमने वोट किसी को जो हमारा मोहल्ला सिंह है हम उसको वोट डालें, जिंदाबाद। सीवरेज डालेगा, गैस डाले, जो भी है। ये गली में आप देखें घर के साथ साथ पानी है, इतने आता था पानी में, घर डूबे हुए हैं। कोई ना बच्ची का रिश्ता नहीं होता, आपका घर बहुत गंदा, किधर शादी करें? एक माड़ा बंदा है, वो शादी हल्के पैसे ही गई या घर पे खाना पकाएगा? भाई यहाँ तो वाकई आना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, हमें 20 साल हो गए यहाँ पे आते हैं, कुछ भी नहीं। वो छोटे से थे, अब माशाल्लाह बड़े होंगे, शादी भी हो गया, लेकिन शादी भी बहुत मुश्किल से हो गई है। जब वो आगे घर देखते हैं वो कहते हैं हमने शादी नहीं करना, हमारी बच्ची रुल जाएगी। हमारे घर पीछे अच्छे हैं, आप किधर रहते हो? आप ये और महंगाई इतनी है कि आप लोग यहाँ से छोड़ के कहीं और जाओ तो कैसे जाओ? कैसे जाए? घर का खाना नहीं पूरा हो रहा। मजदूरी करते हैं, शाम को बिल तुन के आता है, गैस का बिल तुन के आता है, गैस आती नहीं, बिल हर महीने आता है। वो कहता हमें वोट दो, वो हमें वोट दो। हम वोट किसी को नहीं देगा, जो हमारे सिविल डालेगा हम उसको वोट देगा। वोटों का मौसम तो फिर आ गया, पहले किसको वोट दिया? हमने किसी को नहीं दिया, हमने शेर रईसगढ़ को दिया था वोट। वो भी 2-3 बार आया है ना, उसने वादे किए हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया उसने। इस बार तो हम कहते हैं अगर वो हमारी बात सुन रहा है या सुनने उन तक पहुँचेगी, वो इधर आने की जहमत ही ना करे। हमारी ये हुकूमत को हमारी ये बात है, इनकी मेहरबानी, इनको बच्चों का सदका, इनके माँ बाप का सदका हमें यहाँ पे सर के डाल दें, हम दिन रात दवाएं देंगे इनको। मेन है बात सीवरेज, सरकारी पानी बेशक ना दे, हमें सीवरेज डाल दें। और भाई जी बारिश होती है तो यहाँ पर फिर क्या? आप गुजर नहीं सकते, इतना पानी होता है मैम, इतना आप यकीन करें। जब यहाँ पे बारिश होती है तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, ईंटें लगा के पाँव उठा के नंगे पैर जाना पड़ता है। क्या करें? अल्लाह ना अगर किसी घर में अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए, अब्बू की हो जाए। मेरे ससुर की डेथ हुई, एम्बुलेंस को कॉल की, आए हैं ज़रूर, उनकी मेहरबानी, लेकिन हम उठा के बाइक लेके गए। उन्होंने कहा हमारी गाड़ी का नुकसान होगा, वो हमें रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन उठा के जब तक हम बाइक ले गए उनकी डेथ होगी। मेरे ससुर की 4 बेटी, उनका बेटा कोई नहीं था, उनका मैं बेटा बना लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहते अच्छे बुरे हालात में भी तंगी और कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। 20 साल हो गए यहाँ पे आए को, तो कुछ भी नहीं बन रहा। आप आगे जाके मैम को दिखाएं ना, जरा ये विजिट करवाएं। ये वो सारी वो फुटेजेस जो है वो बनी हुई है, वो साथ साथ चल रहा है सारा कि किस तरह से लोग तंग हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के घर जो है वो सीवरेज के पानी में घिर। कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। आप गली में आए, साथ घर के साथ साथ छप्पर लगे हुए हैं, बच्चों को डेंगू हो रहा है। देखते हैं ना 10 गारों वहाँ पे पानी डाल देते हैं, मजबूर है ना, सीवरेज नहीं ना है। आप जाके देखें, पूरा करे, बच्चों को मेडिसिन ला के दे, काम है नहीं, भूखे मर रहे हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। किसी से उधार लो, किसी से कुछ लो, वो देना पड़ेगा हमें। औलाद है, माँ बाप, उनको हम छोड़ नहीं ना सकते। आइए जी आगे चलते हैं। भाई जी जो कुछ गलियों की निशानदेही कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। फैसल भाई हमारे कैमरामैन है, ज़रा हालात दिखा दें एक बार। लोगों से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन वाकई हैरान है कि ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर, जहाँ पे लोग रह रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं वो आपके सामने है। सर क्या हो गया इलाके को आपके सामने ही आप देख रही हैं सब कुछ ही। पीछे भी आपने जोड़ देखा है, ये भी है, हर 10 घर हैं, 8 घर हैं, उनके साथ जो भी खाली प्लॉट है वो छप्पड़ बना हुआ है। इससे उस साइड पे चली जाएं तो तकरीबन 1 एकड़ में आपको छप्पड़ नज़र आएगा। और यहाँ से हमारे MNA शेख रहील साहब रहे हैं 3 दफ़ा ही MPA भी नून लीग का ही काम आप देख लें। वोट किसका? अब किसका वोट आपका? मैं तो अब तो वोट के बारे में हम सोच ही नहीं रहे कि जो भी है किसको वोट दें, ये नहीं समझ आ रहा। अब तक तो ये भी नहीं पता कि हमारे हल्के में कैंडिडेट कौन है। इस दफ़ा अल्लाह ने कुछ बेहतर किया है कि शेख रहील साहब वो उधर चले गए 121 में। ये हमारा हल्का है 119, इसमें मरियम है, मरियम नवाज साहिबा जी हाँ जी, अलीम खान साहब आए हैं, हाँ जी, और नीचे आ रहे हैं PP में अपना अली अदनान साहब। नाज़रीन कुछ ख़वातीन भी घरों से बाहर आई हैं क्योंकि ये तो मसला मुसलसल है और यहाँ पर जितने भी मकान हैं, घर हैं, ये रजिस्ट्री शुदा मकान है, यानी कि सरकार के खातों में इनका इंदराज है। बिजली यहाँ तक पहुँच चुकी है, गैस के मीटर यहाँ पर लग चुके हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज़ नहीं है तो लोगों ने खामखा घर बना लिए। आप कब से आई हुई हैं इधर? क्या 15 साल हो गए इधर आए हुए, 15 साल से रह रही हूँ और यही हाल है इधर का। कोई वो नहीं है, सीवरेज नहीं है, बस मीटर भी अभी लगे 2-3 साल हो गए, 4। पहले गैस भी नहीं था, अब वो भी नहीं था कुछ भी। हाँ जी, तो अब गैस है, बत्ती है और ये नहीं है, सीवरेज नहीं है और घरों में पानी घुस जाता है जब बारिश। सीवरेज तो बुनियादी ज़रूरत है किसी भी इलाके की, किस तरह से फिर क्या करें? फिर इधर छपड़ों में पानी डाला हुआ है,
छप्पर जो है भर जाते हैं, जब बारिश आती है तो पानी जो है घरों में घुसता है। कभी किसी को शिकायत नहीं की कि कोई दरख्वास्त की हो कि बड़ा दरख्वास्त रही लश्कर के दफ्तर जाते हैं, उधर कह के आते हैं तो वो आते ही नहीं। हम आएंगे कभी बोलते हैं ही नहीं है, कभी बोलते आएंगे, आते हैं नहीं कोई। अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? हंस रही है। और क्या करूं, वोट तो मैं तो देती नहीं हूँ। अब आवाम को पता नहीं किस किस को वोट देना है, किसको नहीं देना। आप क्यों नहीं वोट देती? मैं कम ही जाती हूँ, घर से निकलती नहीं। निकलती। घर वाले किसको देते हैं? घर वाले जिसको चाहे दे देते हैं। पता तो होता ही है ना कि किसको देते हैं। नून लीग चल रही है, पीटीआई चल रही है, पीपल्स पार्टी चल रही है, कौन? नून लीग ज्यादा चलता है। अच्छा, हाँ जी, उनको दे देते। और काम कितने होते हैं? कोई भी नहीं, काम कोई भी नहीं। सर वोट किसका? वोट जो काम करवाएगा उसका। ये कौन काम करवा रहा है इधर? कोई भी नहीं करवा रहा, इसका मतलब है कि वोट किसी का भी नहीं है। वोट कैसे दें किसी को? देखें रेलस के साहब के पास हम 3-4 मरतबा गए हैं, 5 मरतबा गए हैं कि सर ये आपका इलाका है, आपकी मेहरबानी है, हम इधर हैं, हमारा ये काम करवा दें, ये काम। वो कभी कह देते हैं बस आप जाएं, वो सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, 15-15 दिन इंतज़ार करते हैं, कोई नहीं आता। अगर कोई आता है तो बाद में कह देते हैं यार इधर तो बजट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो बजट नहीं है, उन्होंने करना नहीं है, तो वोट किससे दें? हमें तो पता नहीं चलता। मेरे घर में 7 अफराद हैं और 7 में से 5 बीमार हैं। किस लिए? ये गंदगी के लिए, ये छप्पड़ के लिए। बीमारी है, ये तो बीमारी ना दें हमें। गैस दिए, आती नहीं है, कोई बात नहीं। बिजली है, कम है, ट्रांसफार्म नहीं है, गलियों में कईयों में वो खंभे वगैरह नहीं है, ना दें, कोई बात नहीं। लेकिन सीवरेज का तो इंतज़ाम कर देना। गंदगी, ये बीमारी से जो सभी बीमार हो रहे हैं। हमारी मोटरों का पानी आप निकाल के चेक करें, जैसे तेज़ाब होता है, 5 मिनट के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। इतने बुरे हालात। मजबूरी है ना, गरीब लोग हैं हम, सस्ती जगह देख के हमने ले ली है, अब कहीं जा नहीं सकते, इधर बेचते हैं, बाहर एक मरला नहीं आता। लेकिन ये इनकी मेहरबानी पे पड़े हैं कि कोई शायद 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में हमारा कोई हल हो जाए, लेकिन नहीं। अच्छा भाई जी, लग रहा है हल हो जाएगा? हालात मुश्किल हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं? नहीं, हालात तो बहुत मुश्किल हैं, इसलिए कि महंगाई इतनी हो गई है, हमारे पास अखराजात नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। 1 दिन या 2 दिन हम रेस्ट करते हैं तो घर में ना आटा होता है, गैस होती नहीं है। 300 रुपये किलो गैस लेके वो क्या करेगा? जो आदमी 1000 रुपया या 800 रुपया या 1200 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो क्या कर सकता है इसमें? आटा भी नहीं, 1 दिन वो गैस लाएगा। चलो सिलेंडर लेके आए, भी मीटर तो हमने टांगे हुए हैं, लेकिन गैस नहीं है। लोग डरते हैं कहने से, भी कहेंगे तो क्या होगा, लेकिन हकीकत तो ये है ना, आखिर कितनी देर हम चुप रहें? आखिर तो बात करनी है। चुप रहने वाले भाई जी हालात ही नहीं है, चुप रहेंगे तो आप ही तंग हैं, आप ही बिल्कुल हालात नहीं है। हम तो ये कहेंगे रेलसगर साहब इतने सालों से इस इलाके में हैं, सभी बहुत काम करवाते हैं, माशाल्लाह बहुत काम करवाते हैं। सड़कों के ऊपर सड़कें बना देते हैं, सड़कों के ऊपर सड़कें बना देते हैं। कोई भी जाके कहता है मेरी गली में ये प्रॉब्लम है, एक हम वो पूरी गली बना देते हैं। इतने मेहरबान हैं। इधर पता नहीं क्या मसला है, या हमारी किस्मत ऐसी है। गली बनती बनती रोक दी उन्होंने। वोट किसका सर? वोट पीटीआई का। क्या वजह? नून लीग को वोट देते हैं पहले। अच्छा। मैं ये जिन्ने भी वज़ीर आज़म हो के गए हैं ना, मैं इसको सलाम कहता हूँ। मैं खुद तरीके वाक का किलिजित का चेयरमैन है, चौरी लिहाज सोतरा। ठीक है, मैं खुद लाहौर के जिले का ऑर्गेनाइजर चेयरमैन है। बाकी इन्होंने मैनू ईमानदारी नज़र नहीं आई, क्योंकि गरीब के साथी नहीं गए। ये तगड़े लोग ने, तगड़िया के साथी ने, माड़े वाल कोई नहीं आ रहा। बाकी इन्हों के अफसोस मैनू आ कि मैं भी इलेक्शन लड़ सकता, मैं MP का उम्मीदवार था पिछली बार। धोखा क्यों कर रहे हैं जी? आवाम वाल नहीं देख रहे, अपने खीसे भर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद शेख रशीद साहब को मिलया वा, अच्छा बंदा शेख रशीद। इस साल क्यों नहीं इलेक्शन में? अगर पिछले साल आप MPA के कैंडिडेट थे तो इस साल भी आपको खड़ा होना चाहिए था। आपके इलाके के मसाइल आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। देखो जी, वो तो तुहाडी बात सही है। बाकी मैनू इन्हां दी नज़र कुछ नहीं आया, उत्ते ही धोखा करके मैं पिछे हट गया, क्योंकि मेरे मुकाबले तो कोई बंदा नहीं सी हैगा। मैं अपने वोट के नाल ही आप ही MPA बन रहा। इन्हें कहा तुसीं असैंबली 'च पहुँच गए जी, TV 'च भी इन्हें खबर दी है। ठीक है, बकाया इन्होंने अपने ही ला मिला के इन्होंने बना लिया कि यह बंदा जोड़ा ना असैंबली सानू खराबी देगा।
नाज़रीन, इस हलके की आवाम कितनी परेशान, इलाके के क्या मसाइल और लोग यहाँ पर कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालात आपके सामने। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।